ठीक है, डे वन हो गया था, डे टू अब पढ़ना है। डे टू में क्या करना है? डे टू में इसके पहले थोड़ा सा ये सब चीज़ें मैं बता दिया हूँ। ठीक है नवीन, तो ये सब क्या करना है ना, पहले एक दिन आना है और ये पीछे का जितना भी छूटा हुआ है नोट कर लेना है। ठीक है, सब लोग नोट किए, या तो किसी की कॉपी से फोटो क्लिक कर लेना, घर पे जाके लिख लेना। तो ये सारी चीज़ें क्या है, इंट्रोडक्शन वगैरह कब है, कब हिस्ट्री ऑफ HTML हो, क्या एडवांटेज है डिसएडवांटेज, ये सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। अच्छा, कल हम लोग कहाँ तक किए थे? जैसे सबको बस एक बेसिक से फाइल लिखना बताया था, जिसमें HTML हेड टाइटल बॉडी वगैरह लगाना बताया था। उसमें थे हेडिंग 5 तरह की होती है, 5 तरह की हेडिंग बताया था। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, अब करना होगा हमें, आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। तो इसमें एक इम्पटी टैग होता है। ठीक है, विजुअलाइजेशन नहीं, इम्पटी टैग होता है। ठीक है, सो इम्पटी एलिमेंट्स HTML एलिमेंट्स हो गए। इसके पहले हम लोग एंड टैग, स्टार्ट टैग, कंटेंट इसका कल बताया था। स्टार्टिंग जहाँ से होता है स्टार्ट टैग बोलते हैं, एंड टैग जहाँ से स्लैश लगा के, फॉरवर्ड स्लैश लगा के बंद करते हैं उसको एंड टैग बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें कंटेंट क्या होता है? कंटेंट इज द एक्चुअल टेक्स्ट आर डेटा प्लेस्ड इनसाइड द एलिमेंट। जो भी एलिमेंट जो हम लोग टैग बताते हैं उसके अंदर जो भी कंटेंट रखते हैं, जो हमें स्क्रीन पे शो करना है, उसी को हम क्या बोलते हैं? कंटेंट बोलते हैं। जैसे हम लोग पैराग्राफ में बहुत सारा पैराग्राफ लिख रहे थे, हेडिंग में अपने डिफरेंट डिफरेंट नेम से हेडिंग लिख रहे थे, तो उसको क्या बोलते थे? डिफरेंट हेडिंग और पैराग्राफ। अच्छा, चलिए एंड टैग तो बता ही दिया है। विजुअल अंडरस्टैंडिंग ये बताना नहीं है, ये सारी चीज़ें हो गई हैं। तो इम्पटी HTML एलिमेंट देखते हैं। तो इम्पटी HTML एलिमेंट क्या है? कुछ सम HTML एलिमेंट्स डू नॉट कंटेन्स आर एंड टैग। तो कुछ टैग ऐसे भी होंगे HTML में जो मैं बताऊंगा जिसमें एंड टैग नहीं होगा, उसकी ज़रूरत नहीं। जैसे पैराग्राफ में एंड टैग बहुत ज़रूरी है, एंड टैग लगाना ही लगाना। ठीक है, तो कुछ कौन से टैग हैं? जैसे अगर कभी कभी हमें सेपरेटर लगाना है या हॉरिजेंटल लाइन बनाना है, तो हम वहाँ पे किस टैग का यूज करेंगे? HR टैग का यूज करेंगे। ठीक, तो HR टैग क्या होता है? हॉरिजेंटल लाइन के लिए, सेपरेटर के लिए। इसी तरह से अगर कभी लाइन ब्रेक करना है, एक लाइन से दूसरी लाइन में आना है, तो हम किस टैग का यूज करेंगे? BR टैग का। ठीक है, इमेज टैग में क्लोजिंग की जरूरत नहीं होती। अच्छा, इस चीज को मैं समझा देता हूँ एक बार। ठीक, पैराग्राफ में जैसे मैंने यहाँ पे HTML एक कोड है, एक सबसे पहले आप लोग क्या करोगे? नोटपैड ओपन करोगे, नोटपैड पे लिखना है, पूरा पूरा कोड लिखना है। कैसे लिखना है? HTML लिखोगे, ओपनिंग क्लोजिंग इसका होना चाहिए। ओपनिंग क्लोजिंग मैंने लिख दिया है। ठीक है, इसके बाद क्या होना चाहिए? हेड होना चाहिए हमारा, और टाइटल होना चाहिए। ठीक है, अच्छा मेरे में ऑटोमेटिक आ रहा है क्योंकि मैंने ऑटो कोड फॉर्मेटर और बहुत सारा एक्सटेंशन लगाया VS कोड में। आप लोगों को भी बताऊंगा जब प्रैक्टिस हो जाएगी तब। ठीक है, अभी इस तरह से लिखना जरूर अच्छी बात नहीं है क्योंकि वो प्रैक्टिस नहीं हो पाती है। अच्छा, हेड के बाद फिर मैंने क्या बोला था? बॉडी लिखना है आपको, तो बॉडी टैग लगा देंगे। बॉडी का क्या होता है? ओपनिंग क्लोजिंग दोनों होना चाहिए। इसमें एक दिक्कत भी है कि अपने आप टैग आता रहता है, तो जहाँ पे आप चाहो अपने हिसाब से, तो थोड़ा सा दिक्कत आती है क्योंकि पहले सजेस्ट कर देगा तो उसके अकॉर्डिंग जाने लगोगे, तो ये थोड़ा सा अवेयर रहना पड़ता है। ठीक है, ये हमने क्या लिखा? अभी तक उतना ही चीज़ें लिखी हैं जितनी मैं आप लोगों को बताया हूँ। जैसे मैं एक बार फॉर्मेट कर देता हूँ डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो ये आ गया। ठीक है, HTML यहाँ ओपन है, सबसे लास्ट में क्लोज है। हेड यहाँ पे ओपन है, और हेड कहाँ पे बंद है? यहाँ पे बंद है। टाइटल यहाँ पे ओपन है, यहाँ पे बंद है। बॉडी, तो जो भी कंटेंट हमें, एक टाइटल कहाँ पे दिखेगा? जब वेब पेज ओपन करेंगे तो सबसे ऊपर दिखाई देता है, और बॉडी में क्या दिखाई देता है? सारा सारा पेज कंटेंट दिखाई देता है। अच्छा, बॉडी में क्या लिखना है हमें? बॉडी में हम पैराग्राफ लिख सकते हैं, कुछ भी हेडिंग लिख सकते हैं, कुछ भी चीज़ें लिख सकते हैं। तो अभी मैं इसको बताने का पर्पज़ क्या था, पहले मैं एक पैराग्राफ लिख लेता हूँ। ठीक है, पी टैब मैं ओपन क्लोज कर लेता हूँ, पी टैग डाल दिया। ठीक है, ये आपका हो गया पैराग्राफ। ये गलत कर रहा है। ठीक है, अब सही हो गया, पैराग्राफ टैग हो गया। अब पी टैग में क्या लिखोगे? कोई भी, जैसे यहाँ पे एक होता है लोरेम करके, मैं इंटर मारूंगा ना, तो ये देखो इंटर आ गया। ठीक है, ऐसे आप लोग भी HTML में अगर लोरेम लिख कर करते हो तो लोरेम इप्सम का एक डमी टेक्स्ट होता है जो आ जाता है स्क्रीन पे। अब इस पे ये अभी तक जितना भी टैग हमने इस कोड में लिखा है उसमें क्या क्या हो रहा है? ओपनिंग भी हो रहा है, क्लोजिंग भी हो रहा है। ओपनिंग टैग है एंड एंड टैग है। ठीक है, स्टार्ट टैग, एंड टैग भी बोलते हैं, ओपनिंग क्लोजिंग भी बोलते हैं। ठीक है, तो अभी मैं एक बार रन करके दिखाता हूँ। देखिए हमारी स्क्रीन पे ये सारी चीज़ें इतनी आ रही हैं अब एक्चुअल में। ठीक है,
तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हेड हमारा हो गया यहाँ पे बंद, और हेड सही से बंद नहीं था, जिसकी वजह से हमारी क्या है, फॉर्मेटिंग में दिक्कत आ रही थी। हमारा HTML यहाँ हो गया बॉडी, कहाँ पे कोई मिस्टेक हो रहा है क्या? अच्छा, ठीक है, पेज का साइज 100% कर देंगे तो सही है। तो बड़ा आ रहा था, थोड़ा मेरा डाउट था कि हेडिंग तो नहीं लगी है। ठीक है, ये लोरेम इप्सम का टेक्स्ट है, अगर इसको मैं जूम कर देता हूँ इस तरह दिखाई देगा। अब मेरा क्या काम है, मैं चाहता हूँ जहाँ पे इलाइट लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पे देखिए इलाइट, जहाँ पे मैंने हाईलाइट किया, यहाँ से लाइन चेंज हो जाए। तो लाइन चेंज करना मतलब लाइन ब्रेक करना है। लाइन ब्रेक करने के लिए किस टैग का यूज होगा, कौन सा, बी आर टैग का। और बी आर टैग को क्या ही हम बोलते हैं, इम्पटी टैग, जैसे यहाँ पे लिखा है ना इम्पटी टैग। इम्पटी टैग का मतलब ऐसा टैग जिसको हमें क्लोजिंग की जरूरत ना पड़े। तो क्लोजिंग की जरूरत इसकी नहीं पड़ेगी। जैसे अगर मैं यहाँ से इलाइट करना, तो मैं यहाँ ढूंढूंगा इलाइट कहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है। तो अब मुझको मिल गया, कहाँ पे है भाई, ठीक है, यहाँ पे आ गया इलाइट, मैंने कंट्रोल F से फाइंड कर लिया। अब यहाँ से मुझको क्या, फुल स्टॉप के बाद लाइन चेंज करना है। लाइन चेंज करने के लिए हम लोग किस टाइप का यूज करेंगे, बी आर टैग का। तो बी आर टैग ऐसे लिख दिया तो लाइन क्या हुआ, चेंज हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो इसमें अगर आप इस तरह से भी लिख सकते हो, बी आर टैग, ठीक है। और इसको जैसे ही आप लिखोगे देखोगे यहाँ से लाइन क्या हुआ है, चेंज हो गया, चेंज हो गया। तो जहाँ से लाइन अगर हमें चेंज करना है तो वहाँ से हम क्या करेंगे, बी आर टैग का यूज करेंगे। ठीक है, जहाँ से लाइन चेंज करना है वहाँ से हम किस चीज़ का यूज करेंगे, बी आर टैग का। और बी आर टैग को क्या बोलते हैं, इम्पटी टैग भी बोलते हैं। ठीक है, ठीक है। सो बी आर टैग हो गया। बी आर टैग के बाद हमें क्या पढ़ना है, हम थोड़ा सा एक दो और टैग देख लेते हैं, उसके बाद फिर कल मैंने क्या बोला था, आज हम बताएंगे इमेज लगाना। ठीक है, तो इमेज लगाना सीखेंगे, लेकिन उसके सर पहले जैसे बी आर टैग मैंने बता दिया, तो बी आर से क्या होता है, ब्रेक करते हैं, लाइन को ब्रेक, वही सब लिखा गया है। इसके बाद डेफिनेशन वो तो मुझको पता है क्या लिखा गया है, ये आप लोगों के लिए लिखा हूँ कि थोड़ा सा। अच्छा, एच आर टैग मैंने बोला, जैसे एच आर टैग का यूज क्या है, जैसे आप चाहते हो कि जो भी यहाँ पे आउटपुट आ रहा है आपका, जैसे यहाँ से इलाइट हमने लगाया ना, अब हम चाहते हैं कि यहीं से एक हॉरिजेंटल लाइन हो जाए, ऐसे लाइन होता है ना, बहुत सारी लाइन डल रहा। तो अगर मैं चाहता हूँ कि या तो कोई हेडिंग लगाया, उसके बाद एक लाइन आ जाए, उसके बाद फिर लिखना स्टार्ट हो जाए। जैसे ये हॉरिजेंटल लाइन देखिए, ये हर जगह लाइन बनी है ना, इसी को क्या बोलते हैं, हॉरिजेंटल लाइन। अगर ये चार हॉरिजेंटल लाइन कहीं भी लगाना है तो हम क्या करेंगे, कौन से टैग का यूज करेंगे, ये चार का। जैसे इलाइट के बाद हमने क्या कर दिया, ये चार, जैसे बी आर के बाद फिर ये चार टैग का यूज कर लो। और ये चार टैग का क्लोजिंग ओपनिंग भी होता है, नहीं होता है। अभी वही बता रहा हूँ, अभी जितना भी यूज करूंगा उसका ओपनिंग क्लोजिंग नहीं होता। ठीक है, ये चार टैग मैंने लगा दिया। अब देखिए एक लाइन बन के आ गई, ठीक ठीक, ऊपर आ रही, यहाँ पे देखिए ध्यान से लाइन बन के आई होगी जो, ठीक है, समझ में आया। यहाँ पे एक इस सेक्शन में आपका क्या हो गया, इस सेक्शन को इसने ढक लिया, तो एक आपको क्या मिल गया, हॉरिजेंटल लाइन मिल गया। ठीक है, और इसमें प्रॉपर्टी भी होनी चाहिए। ठीक है, देखिए काले कलर हो गया,
अगर हमें चाहिए यही रेड चाहिए तो हमने क्या किया, रेड कलर का कर लिया, तो हमारा रेड कलर आ गया। ठीक है, जिस भी कलर की हमें लाइनिंग चाहिए लाइन, तो ये क्या होता है, एक सेपरेटर का काम करता है। तो जहाँ पे हॉरिजेंटल लाइन चाहिए वहाँ पे आप लोग क्या कर सकते हो, ये 4 लगा सकते हो। ठीक है, ये 4 टैग हो गया। अब ये 4 टैग के बाद क्या पढ़ना है, इमेज टैग। अच्छा, इमेज के अलावा और देख लेते हैं कौन कौन सा टैग है। पी पैराग्राफ मैंने बता दिया, ठीक है। पी भी हो गया है। टाइटल स्टाइल बेस नहीं, स्टाइल तो बाद में बताऊंगा सीएसएस में। हेड लिंक में करना मैंने बता दिया है। एच कल मैंने बताया था एंकर टैग एच वेबसाइट ओपन होती है। सबका हुआ था कि नहीं, नहीं हुआ है तो फिर से बता देंगे। फोन बनाना बताना है। ठीक है, हाइपर लिंक बनाना, हेड मेटा, ठीक है, टाइटल लिंक टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। ठीक है। इसके अलावा एक टैग आप लोगों का छोटा है पीछे जो नहीं बताया गया, तो उसको क्या आप कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे मुझको बहुत सारे जगह से मुझको ब्रेक करना, तो मैं क्या कर दूंगा, बी आर लगा दिया, थोड़ा सा आउटपुट हमारा सही आ जाएगा। ठीक है, चलिए ठीक है। अब जैसे मैं चाहता हूँ कि कोई भी, जैसे दिखा देता हूँ, नया प्रयोग .com ऐसे ओपन हो गया। अब यहाँ पे बुक स्ट्रेटजी कॉल पे जब भी मैं क्लिक करूंगा ये डायरेक्ट इस वाले सेक्शन पे चला जा रहा है। इधर ध्यान से देखना, तो इसमें तो सेक्शन लगा हुआ है, ठीक है। लेकिन जैसे फ़ोन नंबर वाले नंबर पे मैंने कॉल किया, तो ये बोल रहा है ऑल अलाउ करने के लिए, और डायरेक्ट ये ओपन हो जाएगा कहाँ से, फ़ोन कॉल आप कर सकते हैं। अगर मोबाइल में है तो फ़ोन कॉल ओपन हो जाएगा। ठीक है, देखिए एक कॉलिंग हो रहा है ना, ये मेरा एप्पल का है तो इस वजह से इसका दूसरा सेक्शन स्टार्ट है। ठीक है, क्लिक हियर टू कॉल, कॉल कर देंगे तो कॉलिंग होने लग जाएगा। ठीक है, यूजिंग योर आईफोन। सो ठीक है, उससे जिस डिवाइस से आपका कनेक्टेड होगा उससे मैं कट कर देता हूँ। ठीक है, तो ये इस तरह से फ़ोन पे भी अभी आप लोग ट्राई कर सकते हो। तो कॉल करने वाला फंक्शन लगाना मैं बताऊंगा। इसके पहले हमें क्या क्या पढ़ना है, थोड़ा सा, अरे कट हो जा भाई। एक मिनट। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें बेसिकली एक लिंक बनाना है। लिंक कोई भी आप लोग बना सकते हो, कोई भी लिंक भी आपके पास आता है, क्लिक करते हैं तो वेबसाइट ओपन हो जाती है। तो इसमें क्या होता है, एंकर टैग AHREF। ठीक है, AHREF, AHREF का मतलब क्या है, जैसे बहुत गर्म हो रहा था कान में हेडफोन से। AHREF का मतलब होता है एंकर टैग। एंकर टैग में आप क्या लगा रहे हो, हाइपर लिंक लगा रहे हो। अच्छा, इसको स्टेप बाय स्टेप लिखने का तरीका ये है, ऐसे आप लोग लगाओगे, ठीक है, और एंकर टैग लगाओगे, और उसके बाद HREF मैनुअल लिखना पड़ेगा। ठीक है, इक्वल लगाना पड़ेगा, डबल कोटेशन, इक्वल लगाया, डबल कोट लगाया, उसके बाद फिर यहाँ पर लिखना पड़ेगा। जैसे कोई भी वेबसाइट का, जैसे मैं इसी का कॉपी कर लेता हूँ। वेबसाइट मैंने ओपन कर लिया और यहीं से कॉपी कर लिया Ctrl+C से, और यहाँ पे ले जाके Ctrl+V कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आ चुका है। और नया इसका क्या करना चाहिए, क्लोजिंग टैग भी होना चाहिए एंकर का। तो एंकर का क्लोजिंग टैग, ए भाई तो अपने आप ही कर दे रहा है। ठीक है, एंकर टैग का क्लोजिंग टैग भी होना चाहिए। यहाँ पे ए का मैंने क्लोजिंग लगाया, और उसके बीच में जो ऐसा चीज़ लिखेंगे जिसको, जो टेक्स्ट आपको दिखाना है, जिसको क्लिकेबल हो। जैसे नया प्रयोग कीजिए, ओपन लिंक। ठीक है, ओपन लिंक पे हमने क्लिक कर दिया, तो ओपन लिंक पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक नीला सा में लाइन बना हुआ आ जाएगा। क्लिक किया मैंने तो ये नया वेबसाइट ओपन हो गई। ये चीज़ कहाँ पे बना है, जैसे सरकारी result.com है। ठीक है, और यहीं पे जब आप लोग देखोगे, देखिए यहाँ पे फॉलो फॉलो बटन बना हुआ है, और मैं दिखा देता हूँ, क्लिक हियर अप्लाई लिंक, क्लिक हियर ये PGT आंसर की लिखा हुआ आ रहा है ना। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो नई वेबसाइट, ये डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा, जो भी डॉक्यूमेंट PDF अपलोड किया है। इसी तरह से अगर आप बनाना चाहोगे तो आपको क्या लगाना है, HREF ओपन लिंक लिखा हुआ आ रहा है। जैसे ही आप ओपन लिंक करोगे तो ये डॉक्यूमेंट क्या होगा, ओपन हो जाएगा। अगर वहाँ पे कोई डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किया, कोई दूसरी चीज़ का लिंक आप दोगे, गूगल ड्राइव का लिंक दोगे, तो वो भी आएगा। मुद्दा क्या है, मुद्दा ये है कि ये आपको बनाने आना चाहिए। ये लिखा हुआ एंकर, इसको बोलते हैं एंकर टैग। ओपनिंग क्लोजिंग हुआ HREF। अच्छा, अब तक आप लोग क्या करते थे, इसको आप लोग बाहर ही लिखते थे, इस तरह से लिखते थे ना,
तो ये ध्यान रखना है, जैसे कर्ली ब्रैकेट जो है ना इसके अंदर ही लिखना है यहीं पर, ठीक है। यहीं पे आपने डाल दिया तो आपका लग गया। लिंक हो गया। लिंक के बाद थोड़ा सा टेक्स्ट फॉर्मेटिंग डॉक्यूमेंट में और चीज़ें देखना है आपको। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग डॉक्यूमेंट में क्या क्या चीज़ें बोल रहा है, जैसे स्ट्रॉन्ग टैग देख लो, एम्फेसिस टैग देख लो, ठीक है। उसके बाद मार्क स्मॉल डेल इन इन आई एन एस। देखो आई एन एस होता है इंसर्टेड के लिए, डेल होता है डिलीटेड के लिए, स्ट्रॉन्ग होगा बोल्ड के लिए। और स्ट्रॉन्ग का जो काम करता है वही काम क्या होता है, बोल्ड का भी होता है। बोल्ड से बी टैग का यूज करते हैं कल मैंने बोल्ड करना बताया था। बोल्ड जैसे थोड़ा सा हाईलाइटेड हो गया, बोल्ड हो गया। अच्छा एक बार फिर से बता देते हैं। जैसे ये पैराग्राफ हमने ले लिया था लोरेम इप्सम वाला। अच्छा इप्सम को अगर हमें बोल्ड दिखाना है तो हम किस टैग का यूज करेंगे, बी टैग का। जैसे यहाँ पे मैंने ऐसे कर लिया, यहाँ पे हमें करना है बी, और यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश लगा के बी लगाना, ठीक है। और इसमें हम फिर से पेस्ट कर देंगे तो हमारा लोरेम इप्सम में जो आउटपुट था, यहाँ पे आउटपुट आप लोग देखोगे तो बोल्ड आ चुका होगा। ये बोल्ड आया है, ठीक है, सबसे बोल्ड दिखा है। अगर इसी को जैसे डॉलर लिखा है, डॉलर को मुझको क्या करना है, मार्क करना है, जैसे हाईलाइटर, तो इसको क्या करेंगे कंट्रोल एक्स कर लिया, इसको मार्क टैग में रख देंगे। एक मार्क टैग होता है, ठीक है। मार्क टैग में जब रखेंगे तो ये पीला पीला हाईलाइटर जब आप लोग चलाते हो, हाईलाइटर का काम करेगा, ठीक है। अच्छा उसके बाद क्या करना है, सिट जैसे एमिट, इसको क्या करना था, अंडरलाइन करना था। अंडरलाइन के लिए कौन सा टैग बताया था मैंने, यू टैग बताया था। वीडियो नहीं देखे, ठीक है, यू टैग का यूज होता है, ठीक। और जब मैंने यू लगा दिया तो यहाँ अंडरलाइन हो गया है, ठीक है। सो जब हमारा यू टैग हो गया, अंडरलाइन हो गया, ठीक है। इसके बाद ये मार्क मैंने बता दिया, स्ट्रॉन्ग बता दिया, ठीक है। स्ट्रॉन्ग भी आप कुछ नहीं करोगे तो क्या होगा, बोल्ड कर देगा। अच्छा है, बोल्ड के पहले इटैलिक बताना है। जैसे इसको हमें क्या करना है, इटैलिक करना, तो हम क्या करेंगे, आई टैग का यूज करेंगे। आई टैग का यूज करो और उसको कर दो, तो क्या होगा, थोड़ा सा तिरछा हो जाएगा। तिरछा मतलब इटैलिक, ये वाला देखिए सबसे डिफरेंट लग रहा है, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, इटैलिक हो गया। अच्छा इटैलिक के बाद अगर इलाइट को मुझको क्या करना है, बोल्ड बनाना है, तो बोल्ड बनाने के लिए कौन सा टैग, बी, नहीं बी आर से लाइन ब्रेक हो जाता है, जैसे ब्रेक बी आर हो गया, बोल्ड बी खाली हो गया। और अगर किसी को मजबूत बनाना है वो भी बोल्ड ही होता है, स्ट्रांग, जैसे स्ट्रांग होता है, नमस्ते। तो स्ट्रांग का मतलब क्या हो गया, यहाँ से हमने स्ट्रांग टैग का यूज कर लिया। स्ट्रांग को भी आप करोगे तो क्या हो गया, बोल्ड हो गया। तो बोल्ड, बोल्ड और स्ट्रांग का एक ही यूज हुआ, दोनों बोल्ड कर रहे हैं लेकिन दोनों का सिनेरियो अलग अलग होता है, ठीक है। अब चलो इसमें हमें और चीज़ें देखना है, क्या क्या चीज़ें देखना भाई, बोल्ड स्ट्रांग बता दिया। एम्फेसिस टैग ये सिमेटिक टैग में यूज होते हैं, ठीक है। बोल्ड आपका प्लेन में यूज होता है, सिमेटिक टैग और बोल्ड टैग क्या होते हैं मैं एक बार बताऊंगा, ठीक है। तो आउटपुट देखिए, कुछ दिख रहा है, कुछ नहीं होगा। स्ट्रांग होगा, स्ट्रांग का काम क्या कर रहा है, बोल्ड का, बोल्डी स्ट्रांग का काम कर रहा है, स्ट्रांग बोल्ड का काम कर रहा है। लेकिन एक होते हैं सिमेट्रिक टेक्स्ट होते हैं, एक लोकल वो इस तरह से प्लेन टेक्स्ट होते हैं। अब दोनों में डिफरेंस क्या होता है, जब एसईओ करोगे या तो फिर डायनेमिक वेबसाइट्स वगैरह बनाओगे तो उसमें काम आएंगे, उसमें मैं आगे बताऊंगा। इतना जान लीजिए, जो काम बोल्ड कर रहा है वही काम क्या कर रहा है, स्ट्रांग कर रहा है। जितना जो एमपी जो एम्फेसिस टैग जो काम कर रहा है वही काम कौन सा कर रहा है, इटैलिक, ठीक है। इतना के बाद हमें क्या करना है, मार्क मैंने बता दिया, मार्क से क्या होगा, क्या होगा मार्क से, हैं, ठीक, हाँ। स्मॉल टैग से क्या होगा, बस नाम से ही कंफर्म है, थोड़ा सा एक बार देखना है, ठीक है। जैसे टेम्पर को मुझको क्या करना है, या मीनिंग को मुझको स्मॉल दिखाना, चलो स्मॉल टैग का यूज कर लिया, ठीक है। सो
यहाँ देखो कोई ऐसा है जो थोड़ा सा छोटा दिख रहा होगा और लोगों से, मीनिंग, ठीक है, थोड़ा सा छोटा दिख रहा होगा, ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता, थोड़ा सा डिफरेंस दिख रहा है, ठीक है, मीनिंग आ गया। अब उसके बाद हम कौन सा एक और टैग बताते हैं, डेल है, INS टैग है। डेल क्या है, डिलीटेड टेक्स्ट, कहीं कहीं पर आप लोग देखते हो कि ऐसे डिलीट किया हुआ टेक्स्ट आ रहा है, तो डेल क्या करेगा, डिलीटेड टेक्स्ट का यूज करता है, ठीक है। डेल का काम क्या है, डिलीटेड टेक्स्ट, समझ में आएगा। और आउटपुट दिखा देते हैं, कहीं लिखा हुआ आ रहा है, लिख के आ रहा, कट किया होगा, ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, डिलीटेड टेक्स्ट। और एक टैग, और फिर एक और सा टैग कौन सा है, INS। INS का मतलब क्या होता है, कोई भी टेक्स्ट अगर इंसर्टेड आपको दिखाना है, जैसे यहाँ पे इसको मैंने क्या करना है, इंसर्टेड, ठीक है। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग कुछ नहीं होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इंसर्टेड टेक्स्ट आ रहा है, ठीक है। इसको कैसे आप कर सकते हो, यू से भी कर सकते हो, अभी मैं दिखाता हूँ। तो बोलोगे अंडरलाइन और ये सेम ही आ रहा है, ठीक है, अंडरलाइन और ये सेम आ रहा है, सेम आ रहा है, बट क्या है, फीचर्स अलग हैं, एक सिमेटिक में यूज होता है, एक बेसिक में यूज होता है, ठीक है। तो हमें दोनों चीज़ों को जानना है। जब हमें सिमेटिक लगाना होगा हम वहाँ पे सिमेटिक टेक्स्ट लगाएंगे, जब जहाँ पे हमें ये प्लेन टेक्स्ट की बात आएगी तो हम यहाँ पे इसका यूज करेंगे, ठीक है। अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आगे यूज करते रहेंगे। अच्छा, इतना रहने दें, इतना प्रैक्टिस पहले सब लोग कर लेंगे, फिर आगे बताऊँगा, ठीक है। तो सिमेट्रिक टेक्स्ट हो जाएगा, तब सोच रहा हूँ इमेज वगैरह लगाना बताएं। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग पूरा पूरा कंप्लीट कर लो। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के बाद ये सिमेट्रिक टेक्स्ट जैसे कोड हो गया, प्री, अच्छा कोड कभी कभी देखते हो कंप्यूटर जैसे जो लिखा होता है ना, वो लगता है कि कंप्यूटर कोड में लिखा है, तो कोड वही काम करेगा। जैसे कोड अगर मैंने कहीं लगा दिया, जैसे यहाँ से लाइन ब्रेक हुई है, ठीक है, लाइन ब्रेक हुई है, तो जो यहाँ से और हमको जो लिखा हुआ आ रहा है ना, मैं चाह रहा हूँ कोड लिखा हुआ आ जाए, तो कोड के लिए ओपनिंग टैग ऐसे लगाना है और फिर ले जा के रखना है डेल के पहले तक जितना भी लिखा है, मैं बोल रहा हूँ इसको कोड में कर दो, ठीक है। सो ये आउटपुट तभी देखना है। अब देखो आउटपुट चेंज हुआ है, ये ऊपर की लाइन का चेंज और नीचे की लाइन का चेंज, डिफरेंस दिख रहा है ना। अच्छा मैं कोड अभी हटा देता हूँ तो समझ लेना डिफरेंस सब लोग, ठीक है। अब समझ में आया। तो क्या होता है, जैसे कभी कभी प्रिंट आउट होता है तो हमारा डिफरेंट फॉन्ट में, कोड फॉन्ट में आता है, तो कोड हम जहाँ वैसा रिप्रेजेंट करना उस तरह से हम क्या कोड टैग का यूज करेंगे। तो ये सिमेट्रिक टैग कल बताऊंगा, अभी इतना सब लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, सारा सारा। चलो ठीक है।